राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है माघ मास का महीना चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, माघ मास का महीना जो है धर्म कर्म के लिए सबसे पवित्र और शुभ महीना माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में जो है अमावस्या का बहुत ही अधिक और विशेष महत्व बताया जाता है। अमावस्या के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी दुखों से, परेशानियों से निजात प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में जो है सुख समृद्धि आती है। इसलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन जो है हम हमारे पितरों की जो है आत्मा की शांति के लिए भी व्रत, उपवास और जो है पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या के दिन जो है पितरों को भी समर्पित किया हुआ दिन माना जाता है। और दोस्तों, मौनी अमावस्या को जो है माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार माघ मास में मौनी अमावस्या जो है दोस्तों 11 फरवरी 2021 गुरुवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन इस अमावस्या को पढ़ने से इस अमावस्या का जो महत्व है वह बहुत ही अधिक बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, अमावस्या का दिन जो है गुरुवार अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा आराधना करने से व्यक्ति को जो है विशेष फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है अगर आप पूरे दिन मौन रहते हैं तो आपको हर काम में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। और दोस्तों, ये बात तो हमें सफलता के कहीं बड़े बड़े विद्वान भी बताते हैं कि मौन रहकर व्यक्ति जो है अपने किसी भी जो है सफलता को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है और यह तिथि परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इस दिन जो है दोस्तों आपको कुछ उपाय जो है अवश्य ही करने चाहिए। इन उपायों को करने मात्र से आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, वो पल भर में ख़त्म होने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने वाले हैं जिनको अगर आप मौनी अमावस्या गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लग जाएगी। दोस्तों, इस दिन मौन व्रत रखने और मुख से कटु शब्द ना निकलने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सुबह से इस दिन मौन व्रत रखा जाता है और ध्यान चिंतन आदि आपको करना चाहिए। दोस्तों, पूरे साल में 12 अमावस्या होती हैं। इसमें से मौनी अमावस्या का अपना एक विशेष और खास महत्व बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या का दिन संगम तट पर या फिर गंगा में देवताओं का वास रहता है, जिससे गंगा स्नान करना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों हरिद्वार कुंभ में पवित्र डुबकी भी लगाई जाएगी। ग्रहों का दुर्लभ सहयोग बनने के कारण इसका महत्व को कहीं गुना और भी अधिक बढ़ाया गया है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन इस बार जो है विशेष सहयोग भी बन रहा है। श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा 6 ग्रह मकर राशि में होने से महायोग बनेगा। इस योग को महायोग कहा जाता है। महोदय योग में कुंभ की डुबकी और पितरों का पूजन करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन महोदय योग में तिल का दान और भगवान विष्णु जी का तिल और दीप अर्पित करना शुभ कार्य माना जाता है। इससे पाप का क्षय होता है और व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने का पुण्य है, वहीं कलयुग में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने और गंगा स्नान करने से व्यक्ति को विशेष जो है फलों की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो मौनी अमावस्या जो है दोस्तों 10 फरवरी की रात 1 बजे से अमावस्या तिथि जो है लग जाएगी और 11 फरवरी को रात 12:36 तक अमावस्या तिथि रहने वाली है। मौनी अमावस्या पर 11 फरवरी को दिन में 2:05 तक पुण्य काल रहेगा और जो है 11 फरवरी को दिन में 2:05 तक श्रवण नक्षत्र और महादय योग बना रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार था मौनी अमावस्या का मुहूर्त। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर आपको ये काम जरूर करने चाहिए। तो माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए।
सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को घी का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। भगवान को तिल अर्पित करना चाहिए और इसके बाद तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न धन का दान करना फलदायी माना जाता है। किसी लाचार या गरीब व्यक्ति को दान जरूर देना चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल को जल देना और पीपल के पत्तों पर मिठाई रखकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। इससे व्यक्ति का पितृ दोष दूर होता है और पितरों की आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं कि आप लोग जो है गुरुवार मौनी अमावस्या के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी के भक्त जो है उनके विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों तो शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया जाता है। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी जी का प्रयोग किया जाता है। वहीं तुलसी के पत्ता स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों के लिए फायदेमंद भी बताया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी के कई सारे उपाय बताए गए हैं जिससे कई सारी समस्याओं का समाधान व्यक्ति जो है कर सकता है। दोस्तों आर्थिक तंगी को हमेशा के खत्म करने के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय हैं जिसे किसी भी गुरुवार से दोस्तों जो आप जो है कर सकते हैं। इस उपाय को गुरु पक्ष्य नक्षत्र में शुरू किया जाए तो फल जल्दी से मिलने लगता है। तो दोस्तों मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन जो है अगर आप ये काम कर लेते हैं कि दोस्तों इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में आपको अमावस्या के दिन उठना है और उठने से पहले आपको उठने के बाद जब आप स्नान करते हैं तो आपको नहाने के पानी में दोस्तों कुछ बूंदें गंगा जल की अवश्य ही मिला देनी चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल से मिले पानी से स्नान करने से व्यक्ति को बहुत ही गुणों और फलों की प्राप्ति होती है और बहुत ही शुभ स्नान जो भी व्यक्ति के पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो है भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लें। फिर दोस्तों आपको गाय का कच्चा दूध लेकर आना है। अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध अवेलेबल है तो ये जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर अगर आपके पास नहीं है तो आपके आसपास गौशाला से जो है आप गाय का शुद्ध जो है दूध ला सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि दूध में जो है जरा सा भी पानी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। फिर एक छोटे से बर्तन में, यदि चांदी का बर्तन हो तो ये सोने पे सुहागा होता है। चांदी का बर्तन नहीं है तो आप कैसे भी सिंपल बर्तन जो भी है उसमें आप वह ले सकते हैं। उसमें दूध ले लें और जो है पीले वस्त्र इस दिन जो आपको हो सके तो पहनने चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। फिर दोस्तों उस दूध के अंदर जो है थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और दोस्तों दूध गंगा जल को धीरे धीरे जो है आपको तुलसी जी के जड़ में धीरे धीरे वह दूध चढ़ाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र हैं ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तनो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तनो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको अपने श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों तुलसी जी में जो है माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप होता है। तो इस प्रकार दोस्तों गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही प्राप्त होती है। और ऐसे दोस्तों तुलसी जी के समक्ष अमावस्या की शाम के समय आपको एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। और इस दिन हो सके तो आपको अमावस्या के दिन तुलसी जी को सुहाग की सामग्री जो भी होती है वह अर्पित करने के बाद अमावस्या के अगले दिन जो है आपको किसी भी निर्धन व्यक्ति, जो भी निर्धन औरत होती हैं, गरीब औरत होती हैं, उनको वो आपको दे देनी है। फिर तुलसी जी का समक्ष सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। फिर दोस्तों आप हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप जो है आपको इस दिन करना चाहिए। अगर आप ये काम जो है मौनी अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से आपके घर में हर तरह की प्रसन्नता, सुख समृद्धि आती है। और मौनी अमावस्या इस बार गुरुवार को है और गुरुवार का दिन पीले वस्त्र धारण करके अपने आप को पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। ये देखकर आपसे वो प्रसन्न होंगे। और जल में हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर चींटे लगाएं। मुख्य द्वार और देहरी की सफाई भी करें। ऐसा करने से आपके घर में अच्छी चीज़ों का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से दूर भागती हैं। तो दोस्तों
इस मौनी अमावस्या के दिन अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आएगी और आने वाले जीवन में आपको खूब सारा पैसा और सुख समृद्धि भगवान की कृपा से मिलने लगेगी। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए।